आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। विधायक ढुल्लू महतो के करीबी राजेश गुप्ता के निश्चितपुर आवास में सुबह करीब 7:30 बजे बाइक सवार 2 अज्ञात अपराधियों ने बमों का धमाका किया। घटना से आक्रोशित विधायक ढुल्लू महतो सहित सैकड़ों समर्थक कतरास थाना चौक में सड़क जाम कर दी। विधायक खुद थाना परिसर में जमीन पर बैठ गए। विधायक के धरने पर बैठ जाने से प्रशासन के अधिकारियों में अफरा तफरी मच गई। थानेदार रास बिहारी लाल ने विधायक को काफी समझाने का काम किया, लेकिन विधायक अपनी जगह से हिले तक नहीं। शहर के लोगों की नींद खुलते ही विधायक के धरने पर बैठ जाने से किसी को कुछ समझ नहीं आया। सड़क जाम होने से आवागमन बाधित हो गया। विधायक ने कहा कि पिछले 1 वर्ष से हमारे लोगों के घर में बम गोली चल रही है, लेकिन प्रशासन चुप है। क्या सरकार ने हमारे लोगों को मारने की छूट दे रखी है? विधायक काफी रौद्र रूप में दिखे। कहा कि बाघमारा में आतंक है, हम लोगों को ही जेल में डाल दें। विधायक समर्थक हेमंत सोरेन मुर्दाबाद व जलेश्वर महतो मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कतरास थाना परिसर व थाना चौक के सड़क पर बैठ गए। वहीं भुक्तभोगी राजेश गुप्ता ने कहा कि लगातार हो रही इन घटनाओं से कतरास के व्यवसायी दहशत में है। ऐसा ही हाल रहा तो यहाँ के व्यवसाय पर भी बुरा असर पड़ेगा। धरने पर बैठे विधायक ढुल्लू महतो को समझाने बाघमारा डीएसपी नितिन खंडेलवाल भी पहुंचे, जहां उन्हें भी विधायक के कोप का भाजन बनना पड़ा। हालांकि डीएसपी के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ, साथ ही रोड जाम समाप्त हुआ। वहीं आश्वासन देते हुए यह कहा गया कि प्रशासन द्वारा 3 दिनों में इस घटना का उद्भेदन कर लिया जाएगा। धनबाद से अजित कुमार की रिपोर्ट। सूचना मिली है 7:15 बजे कि राजेश गुप्ता एक कोल व्यवसायी हैं, निश्चितपुर में उनका आवास है। उनके यहाँ अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा एक सुतली बम फोड़ा गया है, इसकी सूचना मिली थी। हाँ, उसके बाद माननीय बाघमारा विधायक धरना प्रदर्शन के लिए आए थे थाना पे उन्होंने धरना भी दिया। उनसे वार्ता हुई और वार्ता बहुत सफल रही और उसके बाद विधायक जी को ने अपना धरना समाप्त किया। उसमें यही जो कहा गया, उनकी जो मांगे थी, उनकी 2 ही मुख्य मांगे थी। पहला कि अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और दूसरा कि सुरक्षा मुहैया कराई जाए जिन पे खतरा है, क्योंकि उस आदमी पे पहले उनके घर पे गोली भी चली थी और आज बम चला है। तो यही उनकी मुख्य मांगी थी। तो जो है हम लोग उस पर करेंगे। सुरक्षा भी हम लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी हमारा उत्तरदायित्व है कि हम सुरक्षा प्रदान करें लोगों को जो भयग्रस्त है, और अपराधियों की गिरफ्तारी हम लोग जल्द से जल्द कर लेंगे। और इसमें ये कहना चाहेंगे कि इससे पहले भी 2 फायरिंग की घटना हुई थी कतरास में, एक अभय सिंह के यहाँ और एक राजेश गुप्ता के यहाँ ही हुई थी फायरिंग की घटनाएं। उन दोनों कांडों में हम लोगों ने कुल मिला के 5 अभियुक्तों को पकड़ के जेल भेजा है। ये दहशत फैलाने के उद्देश्य से ही है, दहशत फैला के रंगदारी कायम करने के उद्देश्य से ही ये घटना की जा रही है। पहले भी उद्भेदन हुआ है, सफल उद्भेदन हुआ है और आगे भी उद्भेदन होगा और बहुत जल्दी उद्भेदन होगा। जो इस तरीके के कार्य कर रहे हैं या करवा रहे हैं, उन पर बहुत सख्ती से हम लोग नकेल कसेंगे। अभी तक तो कोई शूटर का नाम नहीं आ रहा है। 2 अज्ञात, जो हम लोग सीसीटीवी फुटेज भी देखे हैं, 2 अज्ञात अपराधकर्मी हैं। एक हेलमेट पहना हुआ है और अंदर में मास्क, और दूसरा गमछा लपेटा हुआ है लाल कलर का, और एक पल्सर 220 मोटरसाइकिल है। और उससे वो आते हैं और घर के पास पीछे वाला लड़का उतरता है और एक थैला में कोई सामान फेंकता है, वो घर में गिरता है, उससे थोड़ा छोटा विस्फोट होता है, धुआं आता है। ये बात सीसीटीवी से स्पष्ट हुई है कि 2 अज्ञात अपराधकर्मी हैं। कि बाघमारा में जब से कांग्रेस सत्ता में आया है, तब से कांग्रेस के द्वारा बराबर हमारे कार्यकर्ता के घर में, हमारे कार्यकर्ता के प्रति प्रत्येक दिन कुछ न कुछ गोली चलाया जा रहा है, बम चलाया जा रहा है, मतलब हमला किया जा रहा है, और प्रशासन मौन है। जो यहाँ के पूर्व विधायक जलेश्वर महतो जी है, ये जब से कांग्रेस में गए हैं, तब से कांग्रेस में आने के बाद लगातार बाघमारा में एक नहीं सैकड़ों घटना गोली और बम का हो चुका है।
उसके बाद भी प्रशासन वैसे गलत मानसिकता रखने वाले लोग को सपोर्ट कर रहा है, क्रिमिनल लोग को सपोर्ट कर रहा है। और आज आए दिन गोली और बम चलाया जा रहा है। आज दिन दहाड़े राजेश गुप्ता के यहाँ दो बार आगे भी गोली चल चुका। आज 6 बजे 7 बजे सुबह उसके घर में बम बिगा गया। जोगता साइडिंग में हुआ, गोलियर बम हुआ, निश्चितपुर में हुआ, आपका करकेंद में जो हमारे एकड़ा में दिनेश रवानी के घर में 50 गोली चलाया गया। मगर किसी प्रकार का कोई पहल प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया, क्रिमिनल को पकड़ा नहीं गया। जब वो केस करने गया तो उस पर काउंटर केस भी हुआ। ये देखिए क्या स्थिति है बाघमारा को। देखिए ये जितने गंदे लोग हैं एक होकर बाघमारा को आसान करने का प्रयास किया जा रहा है। बाघमारा में पहले कुछ नहीं होता था, उसके बाद भी जलेसर महतो, ओपी लाल, विजय झा, ये लोग सारे लोग बाघमारा को आतंकराज दिया गया था। मगर आज दिन दहाड़े गोली चल रहा है। सैकड़ों बार गोली चल चुका है बाघमारा विधानसभा में। एक बार भी उसका मुंह में आवाज तक नहीं आया बाघमारा में आतंकराज है कि शांत है, क्योंकि उन लोगों के नेतृत्व में ये सब गोलीकांड हो रहा है। वैसे गोली चलाने वाला का उन लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। और देखिए इसका इतिहास, जलेसर महतो का इतिहास, बैंक डकैती, चोरी, लूट, हत्या, इसका इतिहास ही रहा है। ये तो आप लोग भी जान सकते हैं, यहाँ के पुराने लोग भी जानते होंगे। तो ये असली चेहरा, असली चरित्र पर ये आ चुका है और वैसे क्रिमिनल लोग को सपोर्ट कर रहा है, जो ताकि क्रिमिनल लोग सपोर्ट करके क्राइम के बदौलत ये फिर से विधायक बनना चाहता है। तो यहाँ के जनता ने कह दिया कि अगले जन्म में अगर विधायक बनना है तो अगले जन्म के लिए सोचे, इस जन्म में और विधायक यहाँ के नहीं बन सकता है। इसलिए प्रशासन को हम कहना चाहेंगे कि अविलंब जितना भी क्राइम बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है, पूरे धनबाद में हो रहा है, इसको कंट्रोल करे। अन्यथा आज 1000-5000 लोग आए हैं, लाखों आदमी हम लोग रोड पर उतरने का काम करेंगे और इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। पुलिसिया कार्यशैली को क्या कहेंगे? इस पूरे पुलिसिया कार्रवाई एकदम मतलब हम बोल सकते हैं एकदम विफल है। पुलिसिया कार्रवाई एकदम विफल है। पुलिसिया कार्रवाई होती क्रिमिनल लोग के प्रति कहीं न कहीं राजनीतिक दबाव आता होगा, इसलिए आज क्रिमिनल को मन बढ़ता जा रहा है। आए दिन खरखरी में, नावागढ़ में, फुलारी टांड़ में, कतरास में, रानी बाजार में, आपका निश्चितपुर में, आपका जोगता में, एकड़ा में, आपका कतरास, मतलब कई जगह पर गोली चला। मगर आज तक कहाँ पे एक केस डिटेक्ट हुआ? एक भी केस क्लियर नहीं हुआ। क्रिमिनल लोग का नाम काट दिया जाता है, जो गोली चलाता है उसको नाम को हटा दिया जाता है, तो क्रिमिनल को मन बढ़ेगा। आज जीएम पिटा रहा है, तो आज प्रशासन पर कई बार हमला हुआ। फुलारी टांड़ में सीएसएफ पर हमला हुआ, प्रशासन पर हमला हुआ, गाड़ी का शीशा टूटा, थाना का गाड़ी का शीशा टूटा, मगर वैसे क्रिमिनल को नहीं पकड़ा जा रहा है क्योंकि सरकार में शामिल है। तो आज कहीं न कहीं यहाँ के पूर्व विधायक जलेसर महतो जी के नेतृत्व में हर जगह पे गोलीबारी हो रहा है। क्यों? अगर हिम्मत है, हम चुनौती देना चाहते हैं, उसका जवाब क्यों नहीं दे रहा है? दलाल और बिचौलिया और बैसिया के बदौलत वो राजनीति करना चाहता है। वैसे लोगों को जवाब 24 घंटा बाघमारा के जनता देने के लिए तैयार है। अगला कदम हम लोग बहुत जल्द इसका उठाएंगे और पूरे जिले में आंदोलन करेंगे और पूरे जिला का चक्का जाम करेंगे। इसका जवाब दे जिला प्रशासन होगा, राज्य सरकार होगा। 3 दिन क्यों? 3 दिन क्या है? 3 दिन के अंदर कहा गया कि 3 दिन के अंदर हम इसको डिटेक्ट करेंगे। जो भी गोली बम चला रहा है इसको सारे लोग को जेल भेजेंगे। हम लोग प्रशासन का बात मान रहे हैं, प्रशासन इसको काम करे, प्रशासन को हम लोग काम करने के लिए सहयोग करेंगे। सुबह करीब 7-7:15 बजे मैं अपने बाउंड्री वॉल के अंदर टहल रहा था। उसके बाद मैं चाय पीने के लिए अपने घर के अंदर गया। मैं चाय पी ही रहा था तब तक बाउंड्री के अंदर में समय क्या दें? 7:18 मैं घूम ही रहा था। मैंने चाय पी के बैठा हुआ था घर के अंदर, तब तक बहुत ज़ोरदार एक आवाज़ हुई। फिर मैं दौड़ के बाहर आया तो देखा कि बाउंड्री के अंदर पूरी धुआं, एकदम धुआं हुआ है और मैंने रस्सी का सुतरी उतरी सब तरफ छिटाई हुई है। उसके बाद मैंने अपने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि 2 लोग आए, एक हेलमेट पहने थे, गमछी पिंधे हुए थे, माथा उथा बंद था, वही लोग बम फेंके और फिर वहाँ से भाग गए। अब ये कोई मैंने समझ में तो आ रहा नहीं रहा, लेकिन अज्ञात लोगों के द्वारा ये सब किया जा रहा है। प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे? प्रशासन से गुहार लगा कि हम लोग की जान माल की सुरक्षा किया जाए और जो अपराधी है उनको गिरफ्तार किया जाए। कतरास में कोई भी व्यवसाय सुरक्षित में नहीं है, सभी व्यवसाय में दहशत में है। अगर इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो व्यवसाय यहाँ का बंद हो जाएगी। इसके लिए हम लोग भी यहाँ के स्थानीय विधायक जी उनको बुला के सब कुछ किए हैं। विधायक जी की तरफ से भी धरना प्रदर्शन किया गया है, डीएसपी साहब की तरफ से आश्वासन मिला है। तो देखिए क्या कार्रवाई होती है।